एक मिनट, मेरा स्क्रीन शेयर करने दो। ठीक है, देखो यहाँ से डिस्कशन करते हैं आपकी जो जो डाउट। देखो ये ओके। डीएमवीपीएन की, ये तो ऊपर वाला जो बेसिक आईपी डालना, ये कमांड आपको आता है, ठीक है। हाँ वो कुछ हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, अब वो यहाँ थोड़ा से सा। ये R1 का है, एक बाई एक दोबारा ये डीएमवीपीएन का, ठीक है ना। हम्म, अब मुझे पूछो यहाँ पे कौन सी कमांड आपको डाउट है। ये वाला आपकी अभी क्लियर हो गया। टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ ये तो एमजीआर या डीएमबीपीएन के लिए यूज होता है, सही है। राइट। आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट डायनामिक क्यों हो गया, क्योंकि एनएचआरपी को आप बोल रहे हो कि वो डायनामिकली जो भी आपको रिसीव हो रहा है, मतलब मल्टीकास्ट जो भी पैकेट रिसीव हो रहा है इधर आईजीआरपी, तुम उसको रिसीव कर लो, क्योंकि एनएचआरपी आपकी यूनिकास्ट पैकेट होती है। ये क्लियर हो गया। सही है। हाँ, अब बताओ कौन सा डाउट है। अब मल्टीकास्ट डायनेमिक डालने के ओके। बाद और आईपी एड्रेस डालने के बाद में ओके, देखो यहाँ पे आपने डाल रहे हो आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट डायनामिक, और यहाँ पे आप डाल रहे हो आईपी एनएचआरपी मैप और आईपी ओके। एनएचआरपी एनएचएस। इसका इसी का डाउट है ना आपका। एनएचएस का मतलब तो सर्वर का आईपी एड्रेस तो सही है। हाँ। आईपी एनएस मैप भी वो जो सर्वर का पब्लिक आईपी और हाँ। फाइनल आईपी हाँ, है। आप इसी का डाउट आ रहा है ओनली ऑन दिस लाइन, एम आई राइट। हाँ ठीक है, इसका मतलब देखो क्या हो जाता है, आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट डायनामिक मतलब डायनामिकली कोई भी इसके पास आएगा वो रिसीव कर लेगा, क्योंकि ये हब साइट है, ठीक है। सही है। तो यहाँ पे जाके मैं मैपिंग इंडिविजुअली नहीं करूंगा, मैं मेरा स्पॉक साइट में जाके बता दूंगा भाई तेरा एनएचएस मतलब सर्वर कौन है। सर्वर को मैं नहीं बोलूंगा कि तेरा स्पॉक तेरा क्लाइंट कौन है, ठीक है। ओके कोई भी ओके। उसके पास आएगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी स्पॉक में मैपिंग पता है, तो इसके पास कोई भी रिलेशन के लिए आएगा वो इसको रिसीव कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगर है डायनामिक, कोई सिंगल आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है। ओके अगर आप सही है। चाहोगे हर एक स्पॉक की आईपी दे सकते हो, बट दैट इज नॉट गुड, क्योंकि मेरे पास इतना स्पॉक है, मैं यहाँ पे डीएमबीपीएन में करता हूँ इसीलिए ना, कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन कुछ रिड्यूस हो जाए। ओके ठीक है, अभी समझ में आया। सही है सही है सही है, ये बात सही है। अगर इसमें हम्म, मल्टीकास्ट के पीछे आईपी एड्रेस डाल दिया तो उसका कोई प्रॉब्लम वही नहीं है। आईपी एड्रेस। आप किस स्पॉक की हर एक स्पॉक की आईपी एड्रेस डालोगे, हर एक स्पॉक के लिए मैपिंग करोगे, बट क्या फायदा ओके है, आपकी लंबी सही है। चौड़ी हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। ओके बस उसके उसके लिए सही है। हो गया क्लियर अभी। हाँ क्लियर हो गया। बस इतना अब ही था थोड़ा। ओके, कोई नहीं। अब देखो, अब एक चीज और डिस्कशन करेंगे हम। मुझे एक चीज के बारे में जानना है, लेकिन आपने। रियल रियल वन सेकंड, रियल रियल सिनेमा में ऐसे लाइफ टाइम ये सब कुछ डालता है, गूगल में देखा तो बहुत कुछ डालता है ये टनल के अंदर। क्या क्या। लाइफ टाइम। लाइफ टाइम ये होती है आपकी, कितना अगर आप चाहोगे तो लाइफ टाइम डाल सकते हो, आज से फॉरएवर डाल दोगे। ओके। ऐसा कंपलसरी है नहीं है नहीं, डालने के ना लिए? ना ना ना, कंपल्सरी नहीं है। ओके ओके। अब देखो, और एक चीज, आपने जैसा पहले इस क्लास डीएमबीपीएन का शुरू किया था मेरे साथ, आपने एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि हर एक मीन्स रियल एनवायरनमेंट में हम ईआईजीआरपी ही यूज करते हैं या और कुछ भी यूज करते हैं, आपको याद होगा तो आप पूछे थे पहले क्लास में। सही है। हाँ, तो मेरा उस टाइम आपको क्या बताया था कि ओएसपीएफ की कुछ ट्रबल होती है, ठीक है, डीआरबी डीआर इलेक्शन वगैरह ये सब चीज की प्रॉब्लम होती है, तो ओके इसीलिए हमें ईआईजीआरपी यूज करते हैं। अगर आप डीएमबीपीएन इंटरनेट में भी फाउंड करोगे, डीएमबीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको थ्रू ईआईजीआरपी देगा, ठीक है। अच्छा। किसी रियल एनवायरनमेंट में चले जाओगे, वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ईआईजीआरपी में होगा, ठीक है। ओके बट क्यों, ये चीज की क्यों ओएसपीएफ हम क्यों नहीं यूज करते, आज जस्ट मतलब इस दिस इज हाइपोथेटिकल, आपको इंटरव्यू के लिए ये काम आएगा, बट कभी भी रियल एनवायरनमेंट में ओएसपीएफ यूज नहीं होता है। बट अगर आप यही चीज बोलोगे कि इंटरव्यूअर को नहीं होता है ओएसपीएफ, तो भाई नहीं होता है का मतलब व्हाई यू आर नॉट यूजिंग, कुछ तो रीजन होगा ना। ऐसा तो नहीं बोल पाएंगे कि नहीं होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। अच्छा। उससे ओएसपीएफ को जाने से पहले मुझे आप एक चीज बताओ, ओएसपीएफ में आपकी कॉन्सेप्ट कैसा है। और कंसेप्ट बोला तो कैसे कंसेप्ट? क्या। एरिया सेलेक्ट करना है ये सब? नहीं, बेसिक ओएसपीएफ, हम्म। आपकी कैसा है और कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक ओएसपीएफ में।
एरिया के हिसाब से काम करता है ये उसके ठीक भी है। एरिया देना पड़ता है। ठीक। और डीआर बीडीआर यूज होता है। और हम्म। कोई भी जाना है तो एरिया 0 से जाना पड़ेगा। हम्म। और नहीं जाना है तो दूसरा क्या कमांड था एक वर्चुअल वो भूल लिंक। गए। हाँ, ओके। ऐसा ऐसा कुछ कमांड है जिसमें ओके। डायरेक्ट जाता है उससे बिना हुए। चलो ठीक है। बट ओएसपीएफ आप मतलब इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल है या इंटेलिजेंट नहीं है? मालूम है ये इंटेलिजेंट है या नहीं। ओएसपीएफ अपना नेटवर्क देख के वो पहचान जाता है कि ये किससे मुझे बिहेव करना है, या देखो मैं बता रहा हूँ आपको। ओएसपीएफ बहुत इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल होती है। आपको ओएसपीएफ को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ओएसपीएफ अपना नेटवर्क देख के समझ जाएगा। अगर मैं ये आपके सामने यहाँ पे एक, ये चीज आपको शायद मैं पूछा था। ठीक है। अभी मुझे आप एक चीज बताओ, यहाँ पे डीआर बीडीआर कौन होगा? यहाँ पे डीआर बीडीआर कौन होगा? तो सीरियल सीरियल लिंक में डीआर बीडीआर नहीं होगा शायद। हाँ, क्यों? और सीरियल लिंक में ऐसा पॉइंट पॉइंट होता है, ऐसा कुछ होता है सीरियल लिंक में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। यू आर राइट, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होती है, बट ओएसपीएफ को कैसे पता चलती है? देखो, ओएसपीएफ बहुत इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल है। इसका जो एनकैप्सुलेशन होती है, आरपा, इसी से इसको पता चल जाती है। जो अगर मेरा पास सीरियल लिंक कनेक्ट है और एसडीएलसी कनेक्ट है, मैं इस लिंक को पॉइंट टू पॉइंट ट्रीट करूंगा। पॉइंट टू पॉइंट में उसको पता है कि पॉइंट टू पॉइंट में कितना नेबर कनेक्ट होगा, एक ही नेबर कनेक्ट होगा ना। तो सही ऑन है। दैट कंडीशन इसीलिए कोई डीआर बीडीआर सिलेक्शन नहीं होती। ओके। अगर इसको पता चलेगा कि नहीं, इथरनेट सेगमेंट है, मे बी गीग इथरनेट, फास्ट इथरनेट, नॉर्मल इथरनेट, ठीक है, तो उसको वो जब ब्रॉडकास्ट काउंट करेगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल नेवर कनेक्ट है वहां पे। हाँ सही। तो ऑन दैट कंडीशन इट विल सिलेक्ट द डीआर बीडीआर। तो ओएसपीएफ बहुत इंटेलिजेंट होती है। उसको पता चल जाती है एनकैप्सुलेशन से, मतलब कैसे मेरा एनवायरनमेंट को ट्रीट करना है, कहाँ पे डीआर बीडीआर इलेक्शन होगा, कहाँ पे डीआर बीडीआर नहीं होगा, कौन पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप लूपबैक डालोगे, वो लूपबैक को एज ए होस्ट ट्रीट करता है। ओके। अगर आप स्लैक्स 8 भी डालोगे, वो उसको कन्वर्ट कर देगा स्लैक्स 32। ठीक है। ओके। वो पे बहुत इंटेलिजेंट होती है, उसको एनकैप्सुलेशन की वजह से। ठीक है। ओके। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। ओएसपीएफ जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ओएसपीएफ आप यूज कर सकते हो। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि ओएसपीएफ आप यूज नहीं कर सकते हो आपकी एनवायरनमेंट में। बट मल्टीपल थिंग्स यू नीड टू टेकन केयर। मल्टीपल थिंग्स यू नीड टू टेक केयर, उसका मतलब क्या हो गया? आपको बहुत कुछ उसके पीछे काम करना होगा। जैसे ईआईजीआरपी में बहुत सारा चीज ऑटोमेटिकली हो जाती है, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो ओके। उन ऑन दैट कंडीशन आपको क्या करना है कि ओएसपीएफ के पीछे बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन आपकी चेंजेस करना होगा। क्या है, ओके। क्यों चेंजेस करना होगा? ठीक है। तो वन बाय वन हम स्टेप प्रोसीड करेंगे, तब आपको पता चलेगा ओके। क्या होती है ओएसपीएफ में प्रॉब्लम, क्यों होती है। अभी मैंने आपको बता दिया कि फास्ट इथरनेट, इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट आएगा, वो तो वो उसको जब ब्रॉडकास्ट ट्रीट करेगा। ठीक है। सही। बट इसको कैसे आपको ट्रीट करेगा? ये जो सीरियल हो गया, एसडीएलसी हो गया, ये आपकी पॉइंट टू हम्म। पॉइंट ट्रीट करेगा। बट मेरा कंसर्न है अभी वो टनल को कैसे ट्रीट करेगा। समझ रहे हो? टनल हाँ। को वो कैसे ट्रीट करेगा अभी? अभी अगर ये मैं पुराना डीएमवीपीएन था, जो ईआईजीआरपी कॉन्फ़िगर था मेरा, ठीक है,
लेट मी रिमूव द EIGRP। मैं EIGRP रिमूव करता हूँ, OSPF डालते हैं उसमें। ठीक है, Okay. इंस्टेड ऑफ EIGRP एवरीथिंग शुड बी सेम, ओनली EIGR के बदले हम OSPF डाल के चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नो, एक मिनट, मुझे याद नहीं आ रहा है EIGRP की कौन सी ऑटोनोमस सिस्टम चल रहा था। क्या हो गया? 100 चल रहा था, ठीक है। ये इंटरनेट कनेक्शन किसका खराब है, मेरा है? क्या इंटरनेट कनेक्शन में कुछ बचा हो रहा है ऐसे। कॉन्फ़िग जी, मैं सारे में EIGRP रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने EIGRP रिमूव कर दिया। सही है। अब मैं R1 में चलूंगा। ठीक है, लेट्स डू ए OSPF कॉन्फ़िगरेशन। राउटर OSPF 1, पहले मैं R1 में कर रहा हूँ। राउटर OSPF 1, देन नेटवर्क 192.168.1.0, देन 000.255 एरिया 0, देन नेटवर्क 10.0.0.0.0.255.255.255 एरिया 0, वन मोर नेटवर्क 11। ठीक है, ठीक है। ये हम लोग जितना भी टनल बनाते हैं उसमें सभी वो ये जीआरपी प्रीफर होता है इंस्टेड ऑफ हाँ, वो वेस्ट। हाँ, क्यों अच्छा। होता है, यही कर रहा हूं मैं। EIGRP में अभी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब R1 ठीक है। में मैं OSPF की कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया। अभी मैं इसमें भी डाल दूंगा, R2 में। देन ऑलमोस्ट चेक सभी करें सभी बीबीएन में ऐसा होता है। क्या। हाँ, हाँ, सभी सभी बीबीएन में हाँ, ये। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, आप अगर उसका गेट के बारे में बात करोगे, आपकी फ्लेक्स का, वो तो पूरा अलग कंसेप्ट हो गया। बट DMBPN फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, फेज 3 हो गया, MJRE हो गया, ये सारा में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर मैं R2 में जाऊंगा अभी, अभी देखो, मुझे एक चीज बताओ। R1 एंड R2, ध्यान से समझो इस चीज को। R1 में सिर्फ R1 एंड R2 में कॉन्फ़िगर किया, ठीक है ना। आप मुझे बताओ इतना जल्दी ये कैसे आ गया। आपको वॉइस ब्रेकअप होता है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इंटरनेट ये हो रहा है। मेरा ब्रेकअप हो रहा है। हेलो। हेलो, आपके वॉइस सब बंद होता है, मालूम नहीं इंटरनेट क्या हो रहा है। बस मेरा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा ब्रेक होते आते रहता है। स्पीड तो सही है मेरा। सही है, शायद मेरा है क्या है मालूम नहीं है। एक भी पैकेट भी ड्रॉप नहीं है। शायद मेरा इंटरनेट ऐसा है क्योंकि आपका वॉइस अभी आ रहा है ना, अभी भी वही हो रहा है। अभी अभी तक क्लियर है। क्लियर है ना, चलो ठीक है। तो ठीक है, R1 एंड R2 में मैं दोनों में OSPF डाल दिया। ठीक है, बट सही। मुझे एक चीज बताओ, इतना जल्दी ये कैसे आ गया लोडिंग स्टेट में, मतलब फुल स्टेट में इतना जल्दी कैसे आ गया।
हम्म। मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अब देखो, अब यहाँ पे दोनों के बीच कोई डीआर बीडीआर सिलेक्शन है क्या? नहीं। नहीं है ना। ये खाली पड़ी है ना। ना। दोनों के बीच में डीआर बीडीआर बिल्कुल सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अब चलो, एक्चुअल कंसेप्ट यहां से शुरू होगा। सो आईपीओएसपीएफ इंटरफेस टनल वन। अब देखो, वो टनल को कैसे ट्रीट कर रहा है। पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या मेरा डीआर बीडीआर सिलेक्शन होती है क्या? नहीं होता है। नहीं होती है ना। हम्म। तो दिस इज द रीजन, ये पॉइंट टू पॉइंट में इसका डीआर पीडीआर सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि टनल को वो एज ए पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन करता है। इसका जो एनकैप्सुलेशन चलती है, ठीक है, ये टनल की जो वॉइस इंटरफेस से को ब्रेक होता है। ब्रेक हो ब्लू। रहा है। दिस इज बोल के सब ब्लॉक हो गया सर, मेरा इंटरनेट है क्या है? यार ये तो दिस इज, आपने दिस इज बोला उसके बाद वॉइस ब्रेकआउट। होता नहीं यार ये। मेरा तो बिल्कुल सही चल रहा है। एक भी पैकेट भी ड्रॉप नहीं है। चलो, कोई नहीं, फिर से। ओके। दिस इज फिर रिपीट, दिस इज बोला क्या बोला था? देखो, मैंने ये बोल रहा था, ये इतना में आपको समझ में आ गया है इसको जो पॉइंट टू पॉइंट वो ट्रीट कर रहा है। हाँ। क्योंकि टनल को ये पॉइंट टू पॉइंट ही ट्रीट करता है। अच्छा। तो इसीलिए क्या होती है कि इसका डीआर बीडीआर सिलेक्शन नहीं होती है। बट अब अच्छा। भी टनल को वो पॉइंट टू पॉइंट ट्रीट करता है। अब तो देखो, सही। मेरे पास सिर्फ R1 एंड R2 है, तो वी आर गुड। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या हो गया? वन टू वन होती है ना पॉइंट टू पॉइंट का मतलब। ठीक। हाँ हाँ। तो एज ए सीरियल के हिसाब से वो ट्रीट कर रहा है टनल को। तो पॉइंट टू सही। पॉइंट। तो अब मेरे पास सब कुछ सही है। अगर मैं आर्थर में कॉन्फ़िगरेशन डाल दूंगा, क्या प्रॉब्लम होगा अभी मुझे बताओ। आर्थर में मैं डाल देता हूँ 41 ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन डालता हूँ आर्थर में। अब देखना इशू क्या आ रहा है। ये आर्थर की, ठीक है। सही। आर्थर। अब चलो वहां पे R1 में, अप साइड में क्या हो रहा है अभी? अप डाउन अप डाउन। क्यों अप एंड डाउन हो रहा है? ये टनल जो होती है मेरा पॉइंट टू पॉइंट होती है, किसी एक के साथ ही नेबर करेगा। समझ रहे हो? अच्छा। तो जैसे ये 221 के साथ नेबरशिप क्रिएट कर रहा है, 41 डाउन जा रहा है। जैसे 41 के साथ नेबरशिप क्रिएट कर रहा है, ये 21 डाउन जा रहा है। तो फ्लिप हो रहा अच्छा। है। ठीक है, अच्छा। क्योंकि उसका प्रॉब्लम क्या है? ये जो होती है टनल पॉइंट टू पॉइंट एंड ओएस के बहुत इंटेलिजेंट होती है, इस पॉइंट टू पॉइंट को ये ट्रीट कर लेता है। ये सॉरी, टनल को पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से ट्रीट कर लेता है। अच्छा। अब इसका ये प्रॉब्लम हो गया। अप टू तो R1 एंड R2 सही था, बट जैसे मैं R4 में डाल दिया, R5 में भी डाल दूंगा, अगेन दिस इशू रिमेन सेम, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रीट कर रहा है, बट मेरे पास मल्टीपल नेबर है। ओके। समझ पा रहे हो स्विफ्ट? अभी इसको मैं R5 में भी डाल देता हूँ। समझ पा रहे हो स्विफ्ट का प्रॉब्लम क्या है? सही है, तो टनल इंटरफेस में ये हाँ, अब एक जाके पॉइंट टू पॉइंट मुझे, कर। अभी जाके क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा टनल इंटरफेस में जाके उसको चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैं इसको अगर चेंज करूंगा, मैं क्या करूंगा? अभी समझ में आ गया आपको? हाँ सही है, यहाँ तक सही है। सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस टनल पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड कर रहा है, तो मुझे इसको ही चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम टनल का भी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के हिसाब से ट्रीट करो, ताकि मेरा नेबरशिप सही होगा। ये सुन नो। सही है। इंटरफेस टनल वन आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। हम्म। ठीक है। हम्म। सारे में मुझे जाके, हाँ, उससे पहले एक चीज देख लो।
ब्रॉड पॉइंट टू पॉइंट मतलब इसको ये क्या ट्रीट कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट में एंड ब्रॉडकास्ट में आपकी टाइमर क्या होती है? पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट में टेन टाइमर। फोर्टी होती है ना, हेलो एंड डेड। हाँ। अब देखो वही। ओएसपीएफ में कितना काम करना होगा अगर ओएसपीएफ आप उसको ट्राई करोगे डालने के लिए। अब मेरा नेबरशिप आ गया सही। सबके साथ। अब हम्म, कोई फ्लॉप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? हम्म, सबके साथ अभी बन जाएगा, बन गया। हम्म, ये जो 11.1.1 है राउटर आईडी लिया, हाईएस्ट फिजिकल लुपबैक इंटरफेस को राउटर आईडी ट्रीट करता है, ठीक है। सही है। तो अभी मैंने क्या किया इसके साथ, कितना चीज किया। अभी अगर मैं करूंगा सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस टनल 1, नेटवर्क टाइप क्या आ गया, मल्टीप्लाइंग पॉइंट हो टू गया। पॉइंट मल्टीपल आ गया। अभी प्रॉब्लम देखो, अभी क्या हो गया। हम्म, हो हेलो जाएगा आपका, बस। क्योंकि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में क्या होती है कि 30 एंड 120 होती है, ठीक है। हम्म, हेलो एंड डेड टाइमर। ओके। अब तो आपने इसको चलो कैसे भी करके सॉर्ट आउट कर लिया, बट इसका पीछे अभी प्रॉब्लम देखो। अभी जैसे भी कोई राउटर यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा नॉर्मली, ओएसपीएफ में आएगा, उसका टाइमिंग क्या होगा, 1040 होगा टेन नॉर्मली फोर्टी हाँ। ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। हाँ। अब उसके साथ वो नेबरशिप नहीं करेगा। फिर आपको क्या करना होगा कि आइदर उसको मल्टी पॉइंट करोगे या टाइमर चेंज करोगे। समझ रहे हो कितना प्रॉब्लम आ रहा है? सही है। तो इसीलिए हम ओएसपीएफ जनरली इसको क्या करते हैं कि ओएसपीएफ को ट्राई करते हैं कि ओएसपीएफ यूज ना करें। अब तो मैं ओके। इतना कर दिया, अभी मुझे एक चीज बताओ, ये फेज 1 है या फेज 2 है या फेज 3 है, कौन सी फेज है ये? ये तो फेज वन है ना। कैसे पता चल रहा है आपको ये फेज 1? अब फेज टू में तो और रीडायरेक्ट ये सब कमांड डालना पड़ेगा। अब फेज वन कैसे पता चलता है ये फेज वन हो गया। हम्म अगर आपके सामने एक सिनेरियो डाल दिया जाएगा एंड आपको बोला जाएगा कि भाई प्लीज चेक इट वेदर इट इज फेज 1 फेज 2 और फेज 3, कॉन्फ़िगरेशन बिना देख के आप कैसे इसको बोलोगे कि ये फेज 1 है या फेज 2 है या क्या है? आ, बिना कंफ्यूजन देख के। फेज 1 एंड फेज 2 में डिफरेंस क्या है? फेज वन में फेज टू में हम्म डिफरेंस। हम्म सभी हाफ में जाता है या और फेज वन में। देखो अगर फेज 1 में अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर मैं 100 आईपी राउट ईआईजीआरपी कर रहा था यहाँ पे ओएसपीएफ में करता हूँ, तो आपकी ये जो है ये किसके टुवर्ड्स जाता है? हाफ के थ्रू जाता है ना सर फेज वन में। लेकिन ये तो अभी फाइव फाइव बोला चलो तो उसमें। मैं आपको ये कर रहा हूँ R2 में, ठीक है। 100 आईपी रूट ओएसपीएफ। यार एक चीज बताओ, अगर आपको याद है मैंने इसको फेज 1 में क्या हो रहा था, आपकी टनल की जो हब की आईपी वही आ रहा था ना बार बार। सही है। मैंने उसको चेंज कर रहा था, उसके बाद ये डायरेक्टली स्पॉक टू स्पॉक जा रहा था, इसका आईपी वहां पे मतलब 50 को जाने के लिए वहां पे 1/1.5 आएगा। ये फेज 2 में सही तो यही हो रहा था। सही है। नेक्स्ट हब सेल्फ को फेज 1 में ये चेंज नहीं कर रहा था, तो उसके लिए मैं क्या कमांड डाल रहा था, नो आईपी नेक्स्ट हब सेल्फ या IGRP 100 अंडर इंटरफेस टनल 1। मैं उसको बोल रहा था कि भाई तुम ना जो अपना आई वो नेक्स्ट हब के लिए अपना आईपी मत डालो, ओके। ठीक है। आप स्पोक का डालो, नो आईपी नेक्स्ट हब सेल्फ या IGRP 100। हाँ हाँ याद आ रहा है अभी? हाँ। तो यहाँ पे सारा मेरा हब की आ रहा है, मतलब ये है फेज 1, सही सारा है। हब की आ रहा है।
तो अभी मेरा कंसर्न है इसको फेज टू कैसे करनी है फिर। ठीक है, फेज टू कैसे करनी है। फेज टू के लिए मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि भाई ये तो अभी भी देखो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ट्रीट हो रहा है, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फेज टू ओके। के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे साथ मल्टीपल नेबर कनेक्ट है ऑन वन नेटवर्क। ठीक है, मतलब एज ए उसको तुम उसको ब्रॉडकास्ट ट्रीट करोगे, एज ए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ट्रीट करोगे। तो ऑन दैट कंडीशन मुझे क्या करना पड़ेगा कि ब्रॉडकास्ट मतलब कंप्लीटली टनल के अंदर सारा चीज में, यहाँ पे देखो सारे राउटर में मुझे जा जाके बोलना पड़ेगा कि भाई जो तुम्हारा टनल है ना ब्रॉडकास्ट, ताकि वो कैसे ट्रीट करेगा इसको, ना पॉइंट टू पॉइंट ना पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, एज ए ब्रॉडकास्ट ट्रीट करेगा जहां की पे की आपकी मल्टीपल नेबर आपकी कनेक्टेड है। ठीक है, लाइक डीआर सही वीडीआर। सही। अभी तो आप तो यहाँ पे डाल दोगे, ब्रॉडकास्ट उसको बना दोगे, बट प्रॉब्लम देखो क्या होगा। हर एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में आपकी एक डीआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सही है। डीआर होनी चाहिए, बट हाँ। आपकी जो प्रॉब्लम ये है, आपकी जो हब है वो होनी चाहिए डीआर, क्योंकि वो वैलिडेट करेगा। डीआर का काम क्या होती है, डीआर विल वैलिडेट सही उस नेटवर्क में। तो अभी मेरा जो हब है उसका काम है ना वो वैलिडेट करेगा, तो हब की राउटर मेरा डीआर होनी चाहिए। सही क्लियर। सही। अब इतने सभी सारे राउटिंग क्या चाहिए इसमें। क्या। सभी राउटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए डीआर में। हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन आपको है, मैं इसको फोर्सफुली डीआर कैसे बनाऊंगा। इसमें कुछ आईडी चेंज करके। नहीं देखो, डीआर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे लो प्रायोरिटी को इंक्रीज करते हैं। प्रायोरिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे प्रायोरिटी इंक्रीज कर दोगे, चलो मान लिया आपने यहाँ पे 200 प्रायोरिटी डाल दिया, कल की डेट में और कोई आएगा, क्या करेगा कि इससे ज्यादा प्रायोरिटी इसको डाल देगा उसको, स्पॉक को, तो प्रॉब्लम हो जाएगा उस कंडीशन में। तो हम क्या करते हैं कि इसको फोर्सफुली डीआर कैसे बनाते हैं, तो बेस्ट कंडीशन ये ही डीआर बनेगा, बाकी कोई नहीं डीआर बननी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑन सही दैट कंडीशन में क्या करूंगा, सबका प्रायोरिटी जीरो कर दूंगा। प्रायोरिटी जीरो कर दिया मतलब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा डीआर बीडीआर इलेक्शन में। ओके। समझ रहे हो। सही। हाँ हाँ। तो ये ऑटोमेटिकली डीआर बन जाएगा। लेट मी शो यू। क्लियर हो रहा है आपको चीजें। सही है सही है। सब प्रायोरिटी जीरो करने के बाद में उसमें ये नहीं होता है फिर। बहुत चेंज करना पड़ेगा इस ओएसपी डालने के बाद। हाँ, बहुत सारा चीज करना पड़ता है, इसीलिए हम ओएसपीएफ को यूज नहीं कर रहे हैं। हब में आपको क्या करना होगा, इंटरफेस टनल वन आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क ब्रॉडकास्ट। ओके। स्पोक में इंटरफेस टनल वन आईपी ओएसपीएफ नेट आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी जीरो आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये सारा स्पोक में, स्पोक में डाल देता हूं मैं। R2 R4 R5। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वो खुद डीआर बनेगा, 40 सेकंड की ओके वेट करेगा ये। ओके।
छोटा सा note करो। सो आई पी ओ एस पी ए इंटरफेस टनल वन। अभी भी टाइम 22 सेकंड बाकी है। ये ओएसपीएफ की मेन कमांड होती है चेक करने के लिए कितना टाइम बाकी है। और भी 14 सेकंड बाकी है। अब देखो ब्रॉडकास्ट जैसे मैं डाल दिया, एरिया टाइप क्या हो गया, नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट हो गया, टाइमर हो गया सही। 10:40। ओके। और 5 सेकंड बाकी है, अब आ जाएगा। अब बन जाएगा ये डीआर। हो गया, टाइम खत्म हो गया। अब हो गया, हो गया, बन गया ये। अब अगर मैं सही। इसमें सो आई पी ओ एस पी एफ नेवर बन गया। अभी देखो क्या रिलेशनशिप है, डीआर है। या उधर। सो आई पी ओ एस पी एफ नेवर, इसके साथ रिलेशन क्या है, 11 के साथ डीआर है, मतलब इसका मतलब सही। क्या हो गया, डीआर है। सही। मतलब आपकी नेबर डीआर है, इसका मतलब है ये फुल स्टेट सही। में है। सही। उसको कैसे चेक करोगे, सो आई पी ओ एस पी ए इंटरफेस टनल वन स्टेट इज डीआर, देख रहे हो। सही। अब अगर यहाँ पे मैं आऊंगा अभी, सो आई पी रूट, अब देख रहे हो पहले क्या था, 192.168 सारा स्पॉक के टू हब के टूवर्ड्स था। अभी मेरा सही। चेंजेस हो गया लाइक फेज 2 हो गया। और फेज 3। ये आईओएस सपोर्ट ही नहीं करता है। जो नॉर्मल आईओएस होती है ये वाला राउटर, ये आईओएस, ये आपकी मतलब फेज 3 सपोर्ट ही नहीं करेगा ओएसपीएफ में। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उसके लिए आपको 100% ईआईजीआरपी जाना होगा। ओके। ठीक है। सही। अभी आपको फेज 1 फेज 2 ओएसपीएफ का कंप्लीटली समझ में आया, कितना चीज करना मतलब जरूरी हो गया, कितना चीज करने की, ओएसपीएफ का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सही। कंप्लीट क्लियर है आपका। सही। ठीक है, फिर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और एक मल्टी पॉइंट के आप लैब होगा। मैं और एक डायग्राम निकलता हूँ, एक फेस डायग्राम। चलो कोई नहीं, इसी लैब पर लेते हैं। चलो ये एक बिल्कुल में नया लैब लिया, इसमें हम क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं होगा, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखो लूप बैक की यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है। ओके, एक लैब चाहिए मुझे जिसमें बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं होगा।
इसमें भी कंफ्यूजन है। तो और एक डायग्राम देखता हूँ, नहीं तो बिल्कुल पूरा नया सेटअप करेंगे। बस देख लेता हूँ इसमें कुछ है या नहीं है। Okay. चलो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ये सही है। R1, R2, R3, R4, बस सारे में चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, कुछ नहीं है। ये तो ISP है, ऐसे भी कुछ नहीं है इसका। ठीक है। ठीक है। ओके, अभी कुछ भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है। ठीक है। बेसिक। मेरा कंसर्न है अभी जो भी हमने किया, क्या किए हैं अभी तक, इसको हब बना दिया, सही R1 है। को। R2, R3, सॉरी, R2, R4, R5 मेरा क्या हो गया? स्पोक हो गया। स्पोक हो गया। मान हम्म। लो फॉर एन एग्जांपल ये फेल हो जाएगा, R1। सही है। क्या क्या प्रॉब्लम क्या होगा? वो हब बंद हो जाएगा, पूरा मतलब वो। हब, हब साइट ही आपका बैठ जाएगा ना। मतलब हाँ जो हाँ। कम्युनिकेशन आपके हो रहा था हब के थ्रू, ठीक है, आपकी हब भी पूरा बैठ गया, खत्म कहानी पूरा। सब कुछ आपकी बाकी साइड भी डाउन हो जाएगा। तो सही है। हमारा प्रॉब्लम भी क्या रहता है, समटाइम्स क्या करते हैं कि दूसरे हब साइट भी हम डालते हैं, मतलब एज ए रिडंडेंसी के लिए। ठीक है। ओके। एक दूसरे का बैकअप बन जाएगा, अगर एक डाउन हो जाएगा दूसरे के हम्म। थ्रू मेरा डाटा चला जाएगा। ठीक है। ओके। अब मैं क्या करूंगा, R1 एंड R2 दोनों का हब बनाऊंगा। R4 एंड R5 इसको बोलते हैं कि डुअल हब। डीएम ओके। मल्टी पॉइंट डीएमबीपीएन जो आपकी हो गया, मल्टी हब हो गया ये। ठीक है। ओके। ओके। R1 एंड R2 दोनों को मैं हब बनाऊंगा। ठीक है। तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करनी है? मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है यहाँ से, नहीं। HSRP कुछ होता है क्या? हम्म, क्या? HSRP यूज होता है इधर? नहीं, HSRP यूज नहीं होगा, HSRP तो रिडंडेंसी प्रोटोकॉल हो गया। अच्छा। ये दूसरे का बस बैकअप बन जाएगा। ओके। मैं देख रहा हूँ अगर मेरे पास ऑलरेडी, चलो दोबारा कमांड लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं मिल रहा है कमांड, ओके। दोबारा लिख लेते हैं। सॉरी। रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे? दो हब बनाने के एक मतलब दोनों हब बनेगा। ठीक है। सही। इसमें क्या एक्टिव पैसिव बनेगा, क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, इसमें दोनों एक्टिव एक्टिव में रहेगा, किसी के पास में भी डाटा डाटा आएगा कोई भी फॉरवर्ड करेगा। जिसका पहले अटैच हो जाएगा उसके थ्रू डाटा जाएगा। ये ERP जैसे लोड बैलेंस होती है।
ओके। ठीक है। अभी देखो क्या होगा, R1 एंड R2 आर माई NHS। ठीक है, NHS मतलब आपका सर्वर हो गया। राउटिंग हब में इसको क्या करता हूँ, एज ए फेस 3 डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करता हूँ। फेस 3 का कमांड आपको याद है ना? फेस थ्री का। हम्म। हाँ ऐसा कुछ चलो कोई नहीं, यहाँ पे दोबारा रिवीजन हो जाएगा। डायरेक्ट आउट सॉकेट ऐसा कुछ नाम हाँ, है। इंटरफेस टनल 1, IP एड 192.168.1.1, 255.255.255.0, टनल सर्फ FH0/0, टनल मोड, याद आ रहा है कमांड? टनल मोड आपके क्या हो गया, GRE मल्टी पॉइंट IP NHRP नेटवर्क ID 1। IP NHRP। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमने क्या डाल रहे थे? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, सिस्टर आप म्यूट में हो। अच्छा अच्छा हाँ। क्या 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 बोल रहा था अभी? मैं ये बोल रहा था कि ये जो इंटरफेस टनल 1, ये मुझे क्या करना है, R1 एंड R2 को NHS बनानी है। ठीक है। सही है। नॉर्मल NHRP जैसे, सॉरी, नॉर्मल DMBPN हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे फेज 3, वही कॉन्फ़िगरेशन में कर रहा हूँ। ये सही है। मेरा हब साइट है। ये R1 मेरा सही हब है, R2 भी मेरा हब होगा। तो मुझे एक चीज सही। बताओ, नॉर्मली हब में हम कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे थे? उसमें अब NHRP IP नेटवर्क आईडी NHRP नेटवर्क ID 1 डाल रहा था, उसके बाद में क्या कमांड डाल रहा था? NHS। नहीं, उसके बाद में डाल रहा था ना IP NHRP मैप मल्टीकास्ट डायनामिक। हाँ। ठीक है। अभी मुझे क्या करना होगा कि वो तो कमांड में डालूंगा, बट अभी मुझे क्या करना होगा कि इसको बोलना पड़ेगा IP NHRP मैप 192.168.1.2, 192.1.23.2। इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसके साथ भी मैपिंग कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा और एक NHS है। समझ रहे हो? ओके ओके मैप करके देन ये IP। स्पोक का हाँ स्पोक बताओ। का IP एड्रेस दे रहे हैं इसमें। ये स्पॉक नहीं है, ये R2 है आपका। R2 आपकी, R1 और R2 दोनों NHS है। तो इन दोनों को मैं स्टैटिकली बाइंड करूंगा, जो मेरा ओके स्पॉक है वो डायनामिकली होगा। ओके ओके। IP NHRP मैप मल्टीकास्ट 192.1.23.2, देन IP NHRP मैप मल्टीकास्ट डायनामिक। इसको स्टैटिकली में बाइंड किया क्योंकि R2 भी मेरा NHS है, और R2 को भी कोई आएगा या EIGRP OSPF के थ्रू, वो मल्टीकास्टली उसको रिसीव करेगा, नहीं तो NHRP उसको ड्रॉप कर देगा। ओके। आ रहा है समझ में? पहले एक बार ये कमांड चेक कर लो। और एक बार वन IP NHS मैप बोल के उसका 12 और 232। एक बार चेक करो ये, आप अपना डायग्राम ओपन करो, IP देखो, हम्म, कोई भी डाउट है तो पूछो। हम्म। उसका जो टनल इंटरफेस और पब्लिक आईपी हाँ, डाल दिया, जब टनल मैपिंग आईपी का जैसे नाम करते सो हैं हम। वो हाँ। डाल दिया, और हम्म। IP NHS मैप मल्टीकास्ट 23.2 उस राउटर 2 को कोई भी वहां से public- EIGRP के थ्रू आएगा तो पैकेट को रिसीव कर लो, ड्रॉप मत किया करो। हाँ पब्लिक आईपी को मल्टीकास्ट कर दिया उसने। हाँ। और IP NHS मैप मल्टीकास्ट डायनामिक बोला तो ये राउटर 1 के लिए है।
मतलब इसका मतलब जो भी आपकी स्पोक है R3 R4 R5, ये डायनेमिकली कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। ओके। समझ में आ रहा है? ये सेकंड लास्ट का थोड़ा कंफ्यूज है, ये आईपी एनएस में मल्टीकास्ट जो राउटर 2 का आईपी एड्रेस डालना इसमें इसका। हम्म। क्योंकि ओके। स्टैटिकली इसको मैं बाइंड कर रहा हूं ना, ये मेरा और एक एनएचएस है, तो इसको स्टैटिकली बाइंड कर रहा हूं, तो मल्टीकास्ट को भी मुझे स्टैटिकली बोलना पड़ेगा कि यहां से अगर कुछ भी आईजीआरपी आ रहा है तो उस पैकेट को रिसीव करो। जैसे यहां पे बोल ओके। दिया कि मल्टीकास्ट डायनामिक, किसी भी स्पोक से आएगा तो रिसीव करो। यहाँ पे क्यों मैं स्टैटिकली किया, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिकली मैं बाइंड किया हूं और एक एनएचएस को। ओके। क्लियर? सही है। हाँ। हम्म। लेकिन अब हाँ। इसमें जो है, बताओ। जो आईपी एनएस में मैप कर दिया आपने जो राउटर 2 को, पब्लिक राउटर आईपी और और हाँ हाँ। इंटरनल आईपी, हम्म। अब इतना कमांड से वो एनएचएस होगा बोले कैसे गारंटी है वो भी? क्या? बाकी जो में बाकी में मैं बोल दूंगा ना तुम्हारा एनएचएस कौन है, स्पोक में मैं उनको हाँ, डिफाइन कर दूंगा ना। अच्छा, उन लोगों को भी बोलना पड़ेगा कि तुमको हाँ, दो स्पोक में दो तुम्हारा है बोल दो के? दो, हाँ तुम्हारा दो है, बोलना पड़ेगा वो चीज। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे मैं सही है। R4 R5 कॉन्फ़िगर करूंगा ना, मैं जाऊंगा वहां पे तो ओके। उनको डिफाइन करूंगा। ठीक है। और अब देखो, अब मैं फेज 3 कैसे आ रहा था? फेज 1 में नो आईपी स्प्लिट हरीजन EIGRP 100, वो डाल रहा था ना। सही, हाँ। उसके बाद में क्या कर रहा था? आईपी NHRP, याद आ रहा है, रीडायरेक्ट हाँ, कर रीड रहा था डायरेक्ट। हब में। उसके बाद मेरा राउटर EIGRP 100 नो ऑटो नेटवर्क 192.168.1.0 नेटवर्क कैन, यही था ना। सही। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? R2 और एक हब हो जाएगा ना मेरा। सही। R2 एंड आर, हाँ, R1 अब R2 के लिए करना है। और एक हब है ये, क्या चेंजेस होगा यहाँ पे? आईपी चेंजेस नेटवर्क। होगा। और और यहाँ पे वन। मैं इसको स्टैटिकली बोलना पड़ेगा भाई तेरा 1.1 है, और इसका 13.1 13.1 सही है। यहाँ पे वन। 13.1। 13.1 सही है। ठीक है। एंड आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट डायनामिक, ये तो नॉर्मली आपका सेम होगा। सही। एंड इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करनी होगी। 2 करना है, सही है। ठीक है। सही है। और 10 या 100 है ये जीआरपी? सॉरी, ये कमांड क्यों नहीं ले रहा है? नो आईपी, आईपी है नहीं उधर? क्या? आईपी इधर नहीं लिखा है ना उधर ऊपर। नो, ये मतलब जीआरपी होता है। नो, ये जीआरपी स्प्लिट है रही।
इसमें भी नहीं है। कमांड क्यों नहीं ले रहा है? राउटर। कमांड तो वही होती है यार। ओके, इंटरफेस, नो आईपी, लिटराइजर, यही चलते हैं। ओके, टनल के अंदर ही हाँ। डालना पड़ेगा ना मुझे उसको। ठीक है। हम्म, अब हाँ, ये हो गया, ये मैंने कर दिया। हम्म। बट ये कमांड तो ठीक ही है यार। ओके, ये राउटर में बाहर जाना नहीं नहीं चाहिए अंदर नहीं जाता नहीं, है? टनल के अंदर आपको डालना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं टनल के अंदर ही डाला था, मैंने इसको मिस कर दिया था। अच्छा। ठीक है, अब हो जाएगा सही। R2 के पास अगर मैं जैसे जाऊंगा, और सॉरी, ठीक है। सही। यही जेपी की नंबर आ गया अभी। सही। अभी पिंग भी हो जानी चाहिए। ठीक है, हम्म। दोनों की नेबरशिप आ गया मेरा। सही। मुझे इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या करना पड़ेगा? इजी कॉन्फ़िगरेशन, हेल्प कर पाओगे हम्म। मुझे अभी R4 एंड R5 में? सभी उसमें होता है, ये मैप में कुछ चेंज करना पड़ेगा। देखो इजी है, अभी कुछ नहीं है। चलो इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। R4, R4 में ये 4 हो जाएगा, ये तो सही। सेम होगा। अब नेटवर्क। मुझे इसको बोलना पड़ेगा, IP, NHRP, NHS। कौन है तेरा NHS? NHS। अब दो डालना पड़ेगा, एक डालना पड़ेगा? दो, यही मैं अच्छा। उस टाइम बोल रहा था। ठीक है, इसको बोलना पड़ेगा ताकि ये समझ ओके। जाएंगे कि NHS कौन है। एंड IP NHRP मैप दोनों के टुवर्ड्स करना होगा। सही। ये सुनना, दोनों को बोलना पड़ेगा ना कि कैसे जाना है तूने। ओके। IP NHRP मैप मल्टीकास्ट डायनामिक नहीं होगा, इसको मैनुअली करना पड़ेगा। 23.2 होगा है। ओके। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ? नो IP स्प्लिट रीजन, सॉरी। हाँ, ये ठीक है। IP NHRP रिडायरेक्ट, यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं होगा, ओके। शॉर्टकट होगा ना यहाँ पे, क्योंकि स्पोक है, शॉर्टकट होगा, याद आ रहा है? हम्म। हाँ, सब 40, फेज 3 में, हाँ। 41। एंड R5 में क्या होगा? सिर्फ ये IP चेंजेस होगा, हाँ, बाकी सब सही हो रहा है ना? बाकी यहाँ पे हम्म। और कुछ चेंजेस होगा क्या? और नहीं होगा कुछ चेंजेस? और नहीं होगा। अभी पहले क्या हो रहा था? एक ही नेबर हो रहा था ना टुवर्ड्स हब के तरफ, एक ही हब हाँ। था। अभी दो हब हो गया। अगर मैं पिंग करूंगा अभी, कैसे जा रहा है ट्रैफिक? 2 1 2 4। वो देख लिया कि दोनों हब है। ठीक है, सही। हाँ। सो IP NHRP, अब उसका बाइंडिंग हो गया, किसके टुवर्ड्स जा रहा है? दोनों पाथ है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा सो IP रोड, देख रहे हो दोनों पाथ है जाने के लिए। अच्छा। इसका पहला काम था कि ये दोनों चेक कर लिया, मेरा दोनों है, उसके बाद तो ये बाइंडिंग हो जाएगा ना। हम्म। इसका मैपिंग में देख रहे हो, बाइंडिंग हो गया।
सही है। अगर वो वाला डाउन हो जाएगा तो सारा ट्रैफिक इसके थ्रू ही जाएगा। ओके। आया समझ में? हम्म। क्लियर हुआ कंप्लीटली आपका? और भी और एक क्लास होगा, ठीक है, लास्ट क्लास होगा उस अभी। पहले मुझे बताओ इतना तक सारा क्लियर है या नहीं है? हाँ क्लियर है यहाँ तक तो। हाँ। और एक होगा, आईपी सेक डालेंगे डीएमबीपीएन के ऊपर। ओके। ठीक है, आईपी सेक सही। पुट करूंगा मैं डीएमबीपीएन को, सारे डीएमबीपीएन के ऊपर एक बार हम आईपी सेक पुट करेंगे। ठीक है। ओके। एंड क्या क्या कुछ पहले से हमने क्या किए थे पूरा डीएमबीपीएन में, एक बार रिकेप करेंगे। ओके। वन मोर क्लास। ओके। ठीक है। आपको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। हम्म। हम्म। हाँ थोड़ा। तो जो लास्ट, और हाँ तो आप सबसे पूरा एक बार पूरा प्रैक्टिस एक बार करना ताकि रिकेप में मेरे लिए इजी होगा। तो सही है। फ्राइडे को लास्ट क्लास हम रख रहे हैं, फ्राइडे को आप ओके। काइंडली एक बार सारा प्रैक्टिस करके आना, कोई भी डाउट मुझे पूछना, मैं इस लैब करूंगा एंड एक बार रिकेप करेंगे। रिकेप में क्या होगा कि अगर आप थोड़ा लैब करके आओगे दैट विल बी इजी फॉर मी। एंड आपको ओके। कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना। ऐसा सही नहीं है। कि बाद में पूछ नहीं पाओगे, आप बाद में कभी भी बोल दोगे, क्लास हम कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है। ओके। क्योंकि दो ओके। तीन बार आप प्रैक्टिस जैसे करोगे बहुत सारा डाउट आएगा। तो बस इन्फॉर्म कर देना एक दो दिन पहले, मैं अपना टाइम निकाल के क्लास दे दूंगा। ओके। ठीक है। ठीक है। चलो मैं इसको डालता हूँ उसमें रिकॉर्डिंग में। बट आप काइंडली प्रिपेयर हो जाना, ठीक है, फ्राइडे से पहले। सही है, मैं ये ओ, अभी आज ये सब करूँगा मैं। हाँ इसको ध्यान से थोड़ा करना क्योंकि ओएसपीएफ की आएगा क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। आईपीसेक की फेज वन फेज टू है, और थोड़ा मैं आईपीसेक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वो एक क्लास चाहिए और 1.5 घंटे की मुझे। ओके। ठीक है, ओके चलो। ओके आप फ्राइडे करेंगे। हाँ फ्राइडे करेंगे, दैट विल बी लास्ट। ओके। ओके, थैंक यू।